नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। इस वक्त की जो मैं खबर दिखाने जा रहा हूं, आज जो मैं आपको एक जानकारी देने जा रहा हूं, ये एक उस माँ की दर्द कहानी है जो अपनी बेटी को शादी के समय विदा करते समय ये सोचती है कि वो अपनी बेटी को हमेशा खुश देखेगी, उसकी बेटी हमेशा खुश रहेगी, अपने ससुराल जाएगी, सास ससुर की सेवा करेगी और वहाँ पे खुशी खुशी अपनों के जैसे ही रहेगी। ये सपने, ये अरमान अपनी बेटी के लिए एक माँ के मन में होते हैं, लेकिन उस बेटी के साथ ससुराल में जब ऐसी दरिंदगी होती है, इस तरह की दरिंदगी होती है कि उसको मारा पीटा जाता है, उसके साथ अत्याचार किया जाता है, दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है, तो उस माँ के कलेजे पर क्या कुछ बीतती होगी, ये दर्द सिर्फ एक माँ और एक बाप ही समझ सकता है। आज जो मैं आपको जिस घटना से रूबरू करवाने जा रहा हूँ, ये घटना है सिरसा के डिंग मंडी गांव की। लड़की जो है वो सिरसा के डिंग मंडी गांव की रहने वाली थी और उसकी शादी की गई थी चोपटा क्षेत्र के गांव लुदेसर में। लुदेसर गांव में शादी के बाद कुछ समय सही से निकला, लेकिन उसके बाद उस लड़की के साथ मार पिटाई और वही जुल्म ज़्यादती शुरू हो गई, ऐसा उसके परिवार के लोगों का कहना है। अब यहाँ पे उस लड़की की माता हमारे साथ बैठी हुई हैं, मौजूद हैं, और एक उस लड़की के भाई मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। तो चलिए इनसे जानते हैं कि आखिर क्या इनकी दर्द कहानी है। ये अपनी दर्द कहानी मेरे पास लेकर के आए और इससे ऊपर की बात सुनिए कि पुलिस अब तक उन अपराधियों पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, ऐसा भी इनका कहना है। जब अगर माँ बाप के साथ इस तरह की घटना होती है, अपनी औलाद को इस तरह से जुल्म ज्यादती का शिकार होना पड़ता है और उसको अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ता है, और उसके बाद अगर पुलिस किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करती तो उनको 3 गुना दर्द और ज़्यादा सहन करना पड़ता है। चलिए जानते हैं इनसे। सबसे पहले मैं इनके भाई से, लड़की के भाई से जानना चाहूँगा कि क्या पूरा मामला था। भाई साहब, आपकी बहन जो है वो लुदेसर आपने कहा था कि शादी की हुई है, तो क्या पूरा मामला क्या है? मामलो है जी, मैं शादी कर दी 12 महीना बाद में, अभी 12 महीना सही रहा। बाद में सासू कांस करन लाग गई, भी नरमो थोड़ो चुका है, भी मारे तो बीननी की आ गई, ससुरो बोलो बीननो आ गयो, मेवा ने थोड़ी थोड़ी बातों पर महसूस कौन करो। बिंग बाद में मैं कहो भी कोई बात कोनी, थारी भी आस पड़ोस में भी धन कौन दियो, बिनो ज़्यादा 2 किला पर मैं था ने इतनो धन दियो है। भी मेरी बहन है, भी दोनों 2 भाई थे, दोनों ने कहो भी मारी बहन ने दुख ना दियो थे, भी सुख शांति बसा लियो। तो बिंग बाद में वह थोड़ी थोड़ी करन लग गया, बटाऊ कम करतो, बस सासू ससुरो ज़्यादा करता। भी मारा कपड़ा कौन धोया, दारू पी पी के सामने रोज़ डेली खेत आनते ही लड़ाई करता, खेत में वो बटाऊ ओम प्रकाश से लड़ाई करतो। तो छोटी छोटी बातों पर भी मेरी बहन ने वहाँ सुख जीण कौन दी, फिर मारकन फ़ोन करती, मैं बात करता राजी खुशी, तो सासू कहती 2 मिनट बात कर ले फ़ोन पर, भी फ़ोन गर्म हो गए पाठ जो माने बात भी कौन करने देता, तो भी मैं संतुष्ट हूँ। भाई कोई बात को नहीं, तेरा 2 बच्चा हो गया, तेरा लड़को जवान हो जाओ, फिर तेरा सुख हो जाएगो। तो बिंग बाद में वह मानने को नहीं। फिर वहाँ 3 साल पहले मेरा भाई गुजर गया, भाई वो जो कम करता, बाद में ज़्यादा करने लग गया, भी मारो थे के बिगाड़ देगा, मैं थाना पुलिस हमारा सब देखेड़ा है। तो वहाँ जी पास ली कोनी, बिंग बाद में बहुत ज़्यादा कदे जग में स्प्रे मिला देनी, कदे बिंगा कंठ मोश देना, भी ब्रोकों पंचायत जानती पग पकड़ लेता, डेंगू जानती बोले अब की बार मैंने माफ़ करो, मैं मुड़ के कुछ भी कौन का। तो भी थे या ना करो सगो भी माने गाड़ काट, तो भी तेरी मम्मी मरे, तेरी माँ रांड मरेगी नहीं, जद मारो घर बसा को नहीं, मारो कौन बसा। मैं कहो मेरी मम्मी अड़पगी कौन दरा, मारी लड़की थे बसा लियो कुकरी करके, मारी लड़की कोई खोट को नहीं। तो अब मेरी बहन ने मैं छोड़ गया हो 19 तारीख की, तो छोड़ गया हो तो मैं शाम ना आयो भी हूँ, भी 6 महीने की 19 तारीख ने छोड़ गया हो, आईडी भी 20 दिन रहेगी। तो छोड़ गया बाद में भी मेरी बहन बोली भी मने खतरो है भैया मारने हो। मैं क्यों भाई कोई खतरो को नहीं, मैं तेरा सागा हाँ, भी तेरा मम्मा है, मैं हूँ डिंग गाँव में, तो तू कोई बात को नहीं। मैं रास्ते में बात हुई मारी बहन भाई आएंगी, तो मैंने ये बोली अब कल थाने ओढ़ मुँह को नहीं आड़ दी, मुँह कोई बात कौन, तू
कोई दिक्कत हो तो फ़ोन कर दे। तो बिंग बाद में 2 दिन टप गया जी। 2 दिन बाद में वहाँ फ़ोन करियो सासू कह थे जल्दी करके आ जाओ, कह फे फाणो मारो बटाऊ आवे और थारी लड़की फ़ोन ले आई है। तो मैं बिंग बाद में गयो बटलू देसर, मैं गयो, मैं मेरी बहन ने पूछो बा बोली मैं फ़ोन ले आई भैया का बिल्डिंग मंडी में ले आई गठूँ पूछ लियो भी दुकान के ऊपर हूँ जाके। तो फ़ोन में यहाँ ले भी मन मारना हूँ खतरो है भी मेरे भाई का ना मेरा मामा का रात जब भी मन टाइम मिला मारने को इरादा हो तो मैं फ़ोन कर दूँ। तो वह यहाँ बोलिया का यार बिया तू तेरी बहन ने ले जा मैं ले जाऊँगा कोई बात को नहीं। तो वो बटाऊ उन को ओम प्रकाश है भी वो मेरे पीछे कल्टीवेटर सुहागा की संकल दे के भाजियो मन्ना मारने को खतरो हो। तो मैं बैठा हूँ निकल गयो, निकले बाद में मैं हमारे घर आ गयो। तो बिंग बाद में 2 दिन बाद में मेरे कन फ़ोन करियो भी तेरी बहन ने मैं तू ले जा। तो श्याम ने फ़ोन करियो मैं हमको ले जाऊँ जद बिंग बाद में भी बिंग बटाऊ है बिंग बहन है ओम प्रकाश की। तो बाँ भी मेरे पर बहुत दबाव दियो मैं यहाँ कर दिया बियाँ कर दिया। तो फिर मैं दूसरे दिन लियाण जाओ जी। तो लियाण जाओ बिंग बाद में मैं फ़ोन करियो रामूर्ति स्याग है फे पाणो बांगो फूंफो। तो वो बोलियो कहाँ राम राम जी मो राम राम। मैंने बोलियो कह राजवाला मैं कहो लेना हूँ। मैंने बोले थे आइयो ना भी राजवाला तो सपरे लगा ली मूंगा और दौरो आ रहे है। तो मैं आई बात कही भी मेरी बहन ने कभी दौरा आया भी को नहीं भी आज दौर को किया आ गयो। तो बोले थे थारो तू की कौन मैंने थाने फ़ोन करानी शाम ताई जत्ते आजियो बी टाइम मेरी बहन राजवाला ने बा मार दी भी रात ने मारे भी झंझर का मारे। तो बिंग टाइम बा मार दी। तो मैं 4 आदमी भी मैं सुभाष खलेरी कन गयो डिंग मंडी। तो जाके मैं कहो चाचा आ बात होगी भी थारो फैसलो कर दो थे बताओ। सुभाष खलेरी यहाँ बोले चाचो भी बाला जीवती है नहीं तो भी थाने में बग जा, मरगी नहीं बा मार दी तो भी थाने में बग जा, तू बा ऊपर दरखास्त लगा दे भी आपनों कौन सुधरे थाना रे सुधारेगा। तो बिंग बाद में मैं मेरा जो आस पड़ोस का पड़ोसी है बान ले गए कार ले गए मैं सिरसा गयो जी जयपुर हॉस्पिटल में। तो वहाँ पूछा वो मैडम बोली कि राजवाला यहीं पर है। बिंग बाद में बात दूसरी मैडम बोली भी राजवाला की तो डेड बॉडी आई उसको ले गया क्या मुँह ठीक है बढ़िया जी मैंने चक्कर आ गया गोली दी। बिंग बाद में रामूर्ति श्याग का मेरा पड़ोसी है मेरा फ़ोन ले के बिन फ़ोन करियो। पहली बात तो वो कहे भी हमारी 8 है सरस है मैं पीसा लेने जा रही हूँ बन फ़ोन काट दियो 1 सेकंड बात करके। दूसरी बात करी दूसर वो बोले क्या मैं दूसरा हॉस्पिटल में जा रहा हूँ जयपुरा मैं दूसरा हॉस्पिटल में उड़ गया बैठाई को नहीं। तीसर फ़ोन करियो बोलो जी मैं नेर पर हाँ बन फ़ोन काट दियो। चौथे में आप खुद बात करी मैं भी बिन धमकायो मेरी बहन ने तो थे मार दी, बहन ने तो मार दी भी बता तो दियो गट्ठा होते। तो फिर भी वन फ़ोन काट दियो। फिर चौथा 5वां फ़ोन करियो जब यहाँ बोले जी मैं घरे ले गया राजवाला भी डेथ होगी। तो मैं तो जी आई मारो कोई खोट को नहीं मैं तो आई बात कहूँ भी मैं चौपटे गया मेरा पड़ोसी आज का बोले अभी पुलिस थाने में चलो आपने भी अपन 3 घंटा होगी फिरता ने भी अपनी लड़की भी मार दी आपने बे के लगे। मैं पुलिस लेके गयो पुलिस आ रहा एक ने ओम प्रकाश ने अरेस्ट करियो है बाकी बात दोवां अरेस्ट कौन करे। बिंग बाद में भी बिंगो बटाऊ है बिंगी लड़की है लीलू काट की भी बासड़ा ब्याईडी है बा भी मैंने 2 बारी कह दियो भी तू के करवा दे मारे भी के हो जगो तेरी याद आ बा कर ले। मैं कह मेरी बहन ने मार दी मैं थारा की कौन करूँ थे जी टिकाई मेरो भी कालज में आग लग रही है थे ना करो भी मेरी तो आई सलाह है जज के फैसलो दिए भी थाने तेरे भाई ने तेरा माँ ने तेरा बापा ने फांसी हो है भी मेरी तो आई कोशिश है। बिंग बाद में जी मैं गया चौपटा थाना में डिंग मंडी को रण सिंह दइयो है भी मेरा मामू राम कुमार महावीर है भी 4 जना गया। तो SHO साहब हमारे गल पड़ गए थे बोले यहाँ बार क्यों आते हो आप हमारे पे विश्वास नहीं है क्या तो हम उसको अरेस्ट कर लेंगे। चलो कोई बात कौन जी हमारी लड़की मारी है तो मारो आना हूँ फर्ज मना है अभी 15 दिन हो गया वहाँ रेस्ट कौन करने लग रहे थे। तो बाद में हम आगे जी पुलिस इनको कार्रवाई कौन करे जी भी वन रेस्ट कौन करे दोवान जी मेरो वही कहना बन जल्दी रेस्ट करना चाहिए पुलिस ने कड़ी सी कड़ी सजा मिलनी चाहिए जी वन।
तो अभी लड़की का जो भाई था उसने क्या कुछ कहा सुना, अपनी पूरी दास्तान बताई कि क्या पूरी कहानी थी। लेकिन उसके बाद अब अगर मैं पुलिस की बात करूं तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। ये एफआईआर की कॉपी मेरे हाथ में है और इसमें अगर बात करूं तो आईपीसी 306 और आईपीसी 34 के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया, मामला भी दर्ज कर लिया। और दर्ज किन लोगों के खिलाफ किया है, इसमें दिया हुआ है कि 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ओम प्रकाश सन ऑफ लीलूराम और लीलूराम सन ऑफ अमिलाल और चंद्रकला वाइफ ऑफ लीलूराम, यानी कि उस लड़की के सास ससुर और उसके हस्बैंड के खिलाफ मामला दर्ज किया है। लेकिन अब यहाँ परिवार के लोगों का कहना है, लड़की के परिजनों का कहना है कि उनमें से सिर्फ एक उसके हस्बैंड को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, बाकी दोनों को गिरफ्तार नहीं किया है। उनकी गिरफ्तारी को लेकर के जब बार बार चोपटा पुलिस के पास जाते हैं तो उल्टा एसएचओ साहब इन्हीं को ही कानून का पाठ पढ़ाने लगते हैं। एसएचओ साहब से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि इनके जो परिजन हैं वो मेरे पास 4 से 5 बार आ चुके हैं। सीएम विंडो की एप्लीकेशन लगातार वो मुझे दिखाते हैं कि आप चेक करके बताना क्या कुछ रहा। और उसके बाद सीएम को और डिप्टी सीएम को ट्वीट भी किया हुआ है, लेकिन उसकी भी अब तक कोई रिप्लाई, कोई रिस्पॉन्स इन लोगों को नहीं मिला है। तो ऐसे में न्याय की आस को लेकर के, न्याय की उम्मीद को लेकर के डिंग मंडी से बरोखा, बरोखा से चोपटा, चोपटा से डिंग मंडी, इन 3 गांवों के बीच में इस परिवार के लोग जो है वो उलझ करके, सिमट करके रह गए हैं। अब लड़की की माँ भी मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। थे मैंने यूँ बताओ जी, कितने दिनों की बात होगी यार थे, अब के उम्मीद करो पुलिस? मैं तो जी मैं 6 महीने की 19 तारीख की छोड़ गया यार, 7 दिन होया गई ने। 7 दिन बाद माने को बेरो भी बाके हूँ स्प्रे प्याई है। 13 साल शादी हो गया। रोज़ बस 1 साल टिकया बसे, फिर वह कदी स्प्रे घोल के जर दिन था, कदी वह कंठ पकड़ लेता, कदी शराब पी के मार। तो शराब पीऊँ तो 7-8 साल होगी भी ने। रोज़ मार कुटाई करता और हत्या मत्या कर दी ना, मैंने बच्चा मिलन दे वे प्याई है, चाहे स्प्रे प्याई हो चाहे कट मुँह सगे मारी हो। तूड़ी वाले कोठे का माँ बिन मारी है। और बटाऊ है, बिंगी सासू है, घरे ससुरो है, एक फेफाना आइडो है, 3-4 जना जी कने। शुक्रिया। अभी यहाँ इस मामले में चोपटा पुलिस जो है वो क्या कुछ कहती है, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर पुलिस जो है उन बाकी 2 लोगों को अरेस्ट क्यों नहीं कर रही। वहीं इस मामले में जब मैं पुलिस से बातचीत करने के लिए यहाँ चोपटा थाना में पहुँचा तो एसएचओ साहब यहाँ पे मिले नहीं, लेकिन जो जांच अधिकारी हैं उनसे मेरी बातचीत हुई। कैमरे पे हालांकि उन्होंने कुछ भी बताने से मना कर दिया कि एसएचओ साहब की गैर मौजूदगी में वो कैमरे पे आकर के कुछ भी बताने के लिए असक्षम है। लेकिन वैसे उनसे मैंने बातचीत में पूछा तो उन्होंने बताया कि इस मामले में अभी एफएसएल रिपोर्ट आनी बाकी है। एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद जो है आगामी कार्रवाई की जाएगी। हालाँकि इस मामले में अभी एक जो महिला थी उसके पति को गिरफ्तार कर लिया है, बाकी जो 2 उसके सास ससुर हैं उस लड़की के, उनको अभी गिरफ्तार करना बाकी है। गिरफ्तारी उनकी जो है वो जांच के बाद की जाएगी। 306 का मुकदमा इनके द्वारा बताया गया है कि 306 के मुकदमे में एकदम से किसी को बिना जांच के जो है गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। प्राथमिक जांच में जो तथ्य सामने आए उनके आधार पे एक की गिरफ्तारी हो चुकी है और अभी एफएसएल रिपोर्ट का इंतज़ार है। वो रिपोर्ट आने के बाद आला अधिकारियों को वो रिपोर्ट दिखाई जाएगी। उसके बाद एक और जांच की जाएगी। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ तक भी कहा है कि उस जांच के बाद अगर कोई और नए तथ्य सामने आते हैं तो ये मामला जो है ये कोर्ट में भी जाएगा और कोर्ट में जाने के बाद किस तरह के आगे कोर्ट की कार्रवाई होती है, कोर्ट क्या फैसला देती है, उस पर आगे उस मामले को संज्ञान में लाया जाएगा। कोर्ट की कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। खैर आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर एफएसएल रिपोर्ट में किस तरह की रिपोर्ट आती है और किस तरह की जांच आगे आने वाले समय में की जाती है। लेकिन फ़िलहाल एक माँ की ममता जो है वो बिलख बिलख कर रो रही है कि उसकी बेटी को जरा से लोभ के चलते, जरा से प्रलोभन के चलते, हालांकि उनकी शादी को काफ़ी समय हो गया और इस मामले को भी 4 से 6 महीने होने को हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ एक की कार्रवाई
एक पे कार्रवाई की गई है, एक की गिरफ्तारी हुई है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि तीनों को गिरफ्तार होना चाहिए, लेकिन पुलिस ने अभी एक को गिरफ्तार किया है। खैर, आने वाले वक्त में किस तरह की रिपोर्ट आती है और किस तरह की आगे कार्रवाई की जाती है वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक माँ की ममता जो है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, वो बिलख बिलख कर इंसाफ की गुहार लगा रही है। अब आने वाले समय में उस माँ की ममता को किस तरह का इंसाफ मिलता है वो देखने वाली बात रहेगी।